राधे। वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। गाइस हम आज आपको एग्जाम्स आ गए हैं ना, तो हम आज आपको पढ़ाएंगे सारे टेंस एक साथ में। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, अब सारा एकाग्रचित होके एकदम ध्यान से क्लास लेनी है, ठीक है। एकदम एकाग्रचित हो जाइए, ठीक है। अपना कॉन्सेंट्रेट एकदम इसी पे रखिए। आपको स्टोरी आए या कोई ऐसे ही सेंटेंस दिए जाए, आप आसानी से कर सकते हो, ओके। तो इसके लिए आप बिल्कुल अपना कॉन्सेंट्रेट एकदम पढ़ने पे रखिए, अलग कहीं नहीं रखना है आपको, ओके। नॉट राइट बेटा। आपको हम आज सारे टेंस एक साथ में पढ़ा लेंगे। अभी तो मतलब कि एक एक टेंस करके पढ़ाए हैं। आप एक एक वीडियो यूट्यूब विनीता पीजी इंग्लिश में जाइए, एक एक पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, बस आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। लाइक प्लीज, सब्सक्राइब प्लीज एंड कमेंट शेयर, थैंक यू। आपके टॉपिक पे आते हैं। प्रेजेंट कितने प्रकार के टेंस होते हैं? टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है बेटा? टेंस मीन्स क्या होता है? काल, समय, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट आपका क्या है? जो चल रहा है। प्रेजेंट काल क्या है? जो चल रहा है, जो आपका समय चल रहा है। पास्ट क्या है? जो कल बीत गया, जब कल मैंने पढ़ा दिया था, है ना, जो कल आपने खाना खा लिया था, घूम लिया था, स्कूल चले गए थे, जो आ गए थे, वो सब पास्ट में हो गया। भविष्य, कल आपको स्कूल आना है ना, कल आपको स्कूल आना है, जो भविष्य में होगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपके ये लाइफ से भी रिलेटेड है। आपके जीवन में 3 चीजें होती हैं, एक पास्ट में चला गया, एक जो चल रहा है, एक जो कल आएगा, ठीक है। पास्ट को छोड़ के, भविष्य को भी चिंता छोड़ के हम प्रेजेंट में जीते हैं, ठीक है। किस में जीते हैं? प्रेजेंट में। पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। अभी क्या है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। आगे का सोचना है, पीछे पिछले सत्र क्या हुआ कोई मतलब नहीं। आपकी कौन सी रैंक आई है, कौन सा स्थान आया, कौन सी क्लास में क्या पोजीशन आई, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आज क्या लाना, आज हमको कितनी मेहनत करनी है वो देखना है। ये नहीं रट्टू तोता बस पोजीशन आ जाए। जो याद करो लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी में कभी ना भूलो, उसको आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। वो चीज़ें आपको करनी है। अब हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बता दिए। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, भविष्य और फ्यूचर जो आपको आने वाला है, इसे हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट टेंस के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। पास्ट के प्रकार कितने होते हैं, फ्यूचर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के कितने प्रकार, सबके 4 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। ये टेंस एक महोदय है, ग्रैंड फादर है, आपके टेंस क्या है? ग्रैंड फादर है। तो और इनके जो फादर है वो टेंस, ठीक है, उनको कितने वो है? सन। कितने हैं? 4। एक जैसे प्रेजेंट के कितने हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। नेक्स्ट आपका फ्यूचर बचता है, ठीक है। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। ये आप इतने में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये आपके टेंस है, ठीक है। वैसे यूज तो बहुत आप लोग पढ़े हैं, लेट का है ना, बहुत सारे हैं। लेट है, शुड है, कुड है, जितने भी हैं, विल से जितने, ही, वाज, वेयर, है ना, इट का यूज, इस यूजेज तो आपको पढ़ा ही दिए, वो तो आप यूज ही करोगे, कोई स्टोरी वगैरह आ गई, है ना बेटा। लेकिन आपके ये टेंस है। अब ये टेंस से रिलेटेड आपका, अब ये आपको जितने दिन तक इंग्लिश पढ़ोगे, सारा आपको जहाँ तक आप पढ़ेंगे ये सारे यही काम आएंगे,
तो आपको एक अच्छी सी क्लास ले लेनी है ना। पढ़ रहे हो तो इससे पढ़ते रहो। अब ये आप इतना तो सीख गए कि टेंस आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है, ये इनके फोर्थ सन है, ठीक है। अब ये कितने कैसे कितने इनमें इसके अंदर क्या क्या है, अब इसके अंदर जाना है, ठीक है। आपको अब इसके अंदर जाना, उसके अंदर 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 चले जाना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया तो इसकी पहचान क्या होती है आपको सबसे पहले देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ठीक है। हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है, ता है, ती है, ते है। इंग्लिश में क्या होती है, SEIS, डू या डज। SEIS हम सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है। SEIS हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर्स के साथ। प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। SEIS ये देखिए, SEIS वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, ठीक है, सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। एंड प्लूरल के साथ, प्लूरल क्या है, सिंगुलर्स क्या है, ही, सी, इट, नेम आपके क्या है, सिंगुलर्स हैं। आई, यू, वी, दे आपके प्लूरल्स हैं, ठीक है। तो आप सिंगुलर के साथ हमेशा SEIS यूज करोगे, प्लूरल के साथ क्या यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। एंड निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना है, निगेटिव सेंटेंस से आप डू या डज का यूज करोगे। ही, सी, इट, नेम के साथ डज का यूज करोगे। एंड आई, यू, वी, दे के साथ आप किसका यूज करोगे, डू का यूज करोगे। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया बच्चा। नेक्स्ट आपका है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आप देखो इसके चारों बता दे रहे हैं, है ना, प्रेजेंट के पहले सब चारों बता दे रहे हैं, तब पास्ट करता। अब आपने एक तो पढ़ लिया, आपको इतना आ गया तो समझ लो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर सकते हो। बच्चा समझ में आया। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी क्या पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस में तो इजी है, उसमें तो थोड़ा प्रेजेंट में तो ध्यान भी देना पड़ेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में और इजी है, समझ लो। हिंदी में क्या पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। इंग्लिश में आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का यूज करोगे। यूज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, रटा भी दिया है। आई के साथ किसका यूज करोगे, एम का। ही, सी, इट, नेम के साथ किसका यूज करोगे, इज का। आई, यू, वी, दे के साथ किसका यूज करोगे, आर का। वेरी गुड, समझ लो। और इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का यूज करेंगे। आ गया समझ में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में सीधी सी पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या है पहचान, चुका है, चुकी है। लास्ट हिंदी के वाक्यों में इसकी क्या पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश में क्या पहचान है बच्चा, क्या पहचान है, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर के साथ ही, सी, इट, नेम के साथ आप किसका यूज करोगे, ही, सी, इट, नेम के साथ किसका यूज करोगे, हैड। किसका यूज करोगे, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड प्लूरल के आई, यू, वी, दे के साथ किसका यूज करोगे, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं, आई, यू, वी, दे के साथ किसका यूज करोगे, वर्ब किसका, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। उन बच्चों को देखने जरा, बैठ जाओ, लर्न करो, बहुत पिटाई करेंगे। सिंगुलर, ठीक है, आया समझ में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब लास्ट आपका क्या बचता है, प्रेजेंट परफेक्ट। आज सारी टेंस आपको पढ़ा देंगे, कहीं पर नहीं आपको जानने की आवश्यकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी भी पहचान आपकी कॉन्टिन्यूअस की ही तरह होती है, बस क्या आपको ऐड करना है इसमें, समय। समझ रहे हो बेटा, इन वाक्यों में समय दिया रहता है। और इसकी हिंदी में क्या पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पहचान है बच्चे,
रही है, रहे हैं, प्लस क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। देखो 10 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 1 मिनट से मैं ऐसा कर रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसमें ऐड मिलेंगी। अब इस किसके साथ किसका यूज करेंगे, इसमें आई यू वी दे के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। किसका करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। एंड अदर जितने भी बचते हैं बच्चा, उन सब के साथ हैज बीन का यूज करोगे। ही सी इट नेम के साथ क्या यूज करोगे, हैज बीन का यूज करोगे। एंड वर्ब की क्या होगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। अब नहीं समझ में आ रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ओके। एंड इन वाक्यों में सिंस या फॉर दिया रहता है। सिंस और फॉर किस, ठीक है, सिंस या फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं। एंड फॉर किसके लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं, ठीक है। और प्लस में टाइम भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बेटा, टाइम। आपका प्रेजेंट फिनिश। अब हम आते हैं टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, ता थी, ते थे, ती थी, या ई गा, सॉरी गाने, या ई ये सब इसकी और सब पहचान होती है ना। वह गया तो पास्ट टाइम तो आएगा, वह गया यानी कि बहुत पहले जा चुका है ना। तो या है, ई है, ये भी आता है इसमें, ठीक है। इंग्लिश में पहचान हो गई। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। क्या होता है बेटा, वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ किसका यूज करेंगे बच्चे, अफर्मेटिव वाक्य में। अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड निगेटिव वाक्य में आप डिड का यूज करोगे, इंटरोगेटिव वाक्य में डिड का यूज करोगे। इजी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वेरी इजी। सिर्फ अफर्मेटिव में क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे राइट मीन्स लिखना, राइट रोड रिटन, राइट रोड रिटन, रीड रेड रिटन रीडर, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ईट एट इटन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक बच्चा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी क्या पहचान होती है, हाँ रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें भी कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, वाज का। प्लूरल के साथ वेयर का, समझ रहे हो। प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना आई के साथ किसका यूज करते हैं बच्चे, आई के साथ किसका यूज करते हैं, वाज का, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट। क्या है, पास्ट परफेक्ट। एक बार एक रट गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, तीसरा अपने आप आ जाएगा। अब इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ओके बच्चा। इंग्लिश में क्या पहचान होती है, बहुत सबसे इजी है टेंस। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक हेल्प वर्ब चलेगी, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जो हो, समझ रहे हो। क्या चलेगा बेटा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड अब आपका बचता है पास्ट, अभी नहीं, इस तरफ ध्यान दो बेटा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आपकी इसमें क्या पहचान होती, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। एंड क्या चलता है आपका, सिंस या फॉर, ठीक है, प्लस टाइम। इसमें भी आपकी का हिंदी में पहचान क्या होगी बेटा, समय। क्या होगा, समय। निश्चित समय के लिए सिंस या सिंस का यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए किसका यूज करेंगे, समय सिंस का यूज करेंगे। एंड अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे, ओके। और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान होती है, हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन वर्ब की
ING फॉर्म सिंस या फॉर, ठीक है, प्लस टाइम। ये इसकी पहचान है। इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया रहता है, कॉन्टिन्यूअस की ही तरह चलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना बच्चा, हिंदी में, बस इसमें समय दिया रहेगा। तो ऐसे वाक्य जिसमें समय दिया रहेगा, जैसे एक वाक्य में रहा था, रही थी आ रहा है, बट समय नहीं दिया है, तो किस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। और जिसमें समय दिया रहेगा वो किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, अब ये दोनों समझ में आ गए, दोनों आ गए। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट। हिंदी में क्या पहचान होती है, होगा, होगी, होंगे, रहता होगा, ता होगा, थी होंगी, ते होंगे, है ना, ये इसकी क्या है, पहचान है इंग्लिश में। अब आई के साथ, आई और बी के साथ, याद रखना इसमें, आई और बी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का। अभी तक तो ये जानते होंगे आप, पढ़ते भी आ रहे हैं। आई और बी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का करेंगे। और नेक्स्ट जितना भी बचता है, ठीक है, अगर जितने भी बचते हैं आप इसके साथ विल का यूज कर डालोगे। ही, सी, इट, नेम, ठीक है, यू है, जितने भी बचते हैं आपके, ये सारे आप किसका यूज करोगे, विल का यूज कर डालोगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे, ठीक है। अब आई और बी के साथ किसका यूज करोगे बच्चा, शैल वी का यूज करोगे। ये एक बार आपने ध्यान दे दिया कि आई और बी के साथ शैल का यूज होगा, तो सारे टेंस आप कर डालोगे आराम से, ठीक है। उसमें शैल, इसमें शैल भी। वर्ब की कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की ING फॉर्म चलेगी, समझ लो, कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब की क्या चलेगी बच्चे, ING फॉर्म चलेगी, ठीक है। अदर जितने भी बचते हैं विल बी, ठीक है, दे वगैरह जितना भी है सब, ही, सी, इट, नेम जितना भी है उसके साथ हम किसका यूज कर डालेंगे, विल का यूज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट। आज आपको सारा पढ़ा देंगे एक वीडियो में, सारे टेंस। आप पूरी क्लास ले रहे हैं या लेंगे, यूट्यूब पे भी आप ले रहे हैं, तो आपको टेंस समझ में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान होती है, चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे, समझ गए। इसकी प्लस समय नहीं, चुका और चुका होगा, हाँ, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुका शब्द आएगा इसमें। तो होगा, होगी तो सुबह से चल रहा है ना बच्चा, ये तो फ्यूचर में जो हो चुका, होने वाला, हो चुका होगा, ठीक है, फ्यूचर जो आने वाला होगा, है ना बेटा। आई और बी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल, हैव, किसका यूज करेंगे, शैल, हैव का भी यूज करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। जैसे राइट, रोड, रिटेन, रिटेन लगाओगे, है ना बेटा, कोई भी है फॉर्म आप कौन सी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अदर जितने भी बचते हैं विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बी को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो आपके विल हैव का यूज होगा। आपका बचा फ्यूचर परफेक्ट। अब इतने आगे समझ में, इतने टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, प्लस समय रहता है। क्या रहता है बच्चा, समय, क्या होगा, समय। आई और बी के साथ शैल, हैव, विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शैल, हैव, विल। और आई बी को छोड़कर जितने भी बचते हैं आपके क्या यूज होगा, विल हैव, विल का यूज होगा। क्या यूज होगा, विल हैव, विल। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर, इनके आपको पार्ट देखो। प्रेजेंट के कितने, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको हमने बताया है हिंदी और इंग्लिश में पहचान, है ना, कौन सी
हेल्पिंग वर्ब लगती है, किसके साथ क्या लगता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। आपको ये क्लास समझ में आ रही है, पढ़ाई समझ में, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से और थोड़ा प्रयास करेंगे कि बच्चे मेरे समझ जाएं, ठीक है। थोड़ा सा और प्रयास कर रहे हैं। हर एक टेंस का हमने एक एक वाक्य दे दिया है, हर एक टेंस का हमने एक एक वाक्य दे दिया है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या वाक्य है, राम स्कूल जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या है, ओ पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, मैं घर गया था। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या, वह घर में रहता होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी बच्चे हंस रहे हैं। पास्ट कंटीन्यूअस गाय घास कर खा रही थी, ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस हम खेल रहे होंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है बच्चा, प्रेजेंट परफेक्ट बच्चे घर जा चुके हैं। क्या होगा बच्चा, बच्चे घर जा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, वे बच्चे पढ़ चुके थे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, स्कूल खुल चुका होगा। क्या है बेटा, स्कूल खुल चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से क्या सेंटेंस होगा, रमन 4 घंटे से खेल रहा है। घंटा दिया है ना, रहा नहीं रहे, इसमें तो आ ही रहा है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, गाय सुबह से चल रही थी। गाय सुबह से चल रही थी, तो सुबह से टाइमिंग दी है कि नहीं है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा, वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। 1 घंटा टाइम दिए हैं। अब ये सेंटेंस आपको करने होंगे। अब आप जिस तरह हम बताते हैं 6 टाइप्स बनाना, जैसे आपने बनाया, ठीक है। 6 टाइप्स बनाना, पहले कोई भी स्टोरी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो जब आप एक सेंटेंस को 6 टाइप्स बनाना सीख गए, ठीक है। जो बच्चे न्यू हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो पहले 6 टाइप्स बनाना सीख लें, है ना बच्चे। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है। आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है, निगेटिव हो गया, ठीक है। इंटरोगेटिव क्या हो गया, इंटरोगेटिव देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। सेकेंड टाइप्स में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ओके बच्चे, तो आपका क्या राम स्कूल जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, ये भी देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप में क्या आता है, फर्स्ट टाइप में क्या आएगा, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। सेकेंड टाइप में क्या आएगा, राम स्कूल कब नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल कहाँ नहीं जाता है, राम स्कूल कैसे नहीं जाता है ना। कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका आ सकता है। ओके, आप ये 6 टाइप्स बनाना सीख गए तो कोई भी टेंस आप कर सकते हो। इसी प्रकार मैं घर गया था, मैं घर नहीं गया था, क्या मैं घर गया था, मैं घर क्यों नहीं गया था, क्यों गया नहीं गया था, हाँ क्या मैं घर नहीं गया था, है ना। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस 6 टाइप्स बना सकते हो, ठीक है। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा आप तो उसकी इंग्लिश लिख दोगे, समझ रहे हो बच्चे। जैसे आपका राम स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा, राम स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। राम आपका क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, SEIS लगेगा। गो मीन्स जाना, ठीक है, तो इसमें ES लग जाएगा, राम गोज टू स्कूल। और इसका क्या, राम स्कूल नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट। अब डज नॉट का यूज होगा बच्चे, देखो डू या डज है, ठीक है, तो किसका यूज करोगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम क्या राम स्कूल जाता है तो डज राम गो टू स्कूल। वाई राम, वाई डज राम गो
ओके, ऐसे आप इंग्लिश में भी 6 टाइप्स बना लोगे। जैसे राम घर गया था, राम घर गया था, आपका क्या हो जाएगा बच्चे? अब ध्यान देना, राम घर गया था तो क्या हो जाएगा? मैं घर गया था, कुछ भी बोल दो, ठीक है। मैं घर गया था तो आई के साथ किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? आई हो या सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ वर्ब की सेकेंड। आई वेंट टू हाउस, आई वेंट टू हाउस, आई वेंट टू स्कूल, है ना। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। मैं घर नहीं गया था तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। जैसे डिड नॉट गो टू स्कूल, वर्ब की क्या लगती है बच्चा? यहाँ पर ध्यान देना, क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। समझ लो, डिड के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। फ्यूचर में क्या करोगे बच्चे? फ्यूचर में कौन सा सेंटेंस दिया गया? वह घर में रहता होगा तो क्या हो जाएगा? होगा, वह घर में रहता होगा। तो ही है, ही के साथ क्या लगाओगे? ही विल। क्या लगाओगे? ही विल, ठीक है। ही विल, उसके बाद क्या है? रहता होगा तो क्या हो जाएगा? ही विल, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल, मैं, ही विल, वह घर में रहता होगा, ही विल, उसके बाद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं पता, क्या हो जाएगा? ही विल लिव हाउस, इडियट। पता था? बहुत पिटाई करेंगे तुम लोगों की। देखो मेरी स्टिक्स देखो कितनी तगड़ी है। बच्चों ने गिफ्ट किया है कि मैम अब आप पीटना स्टार्ट कर दो। इतनी मोटी स्टिक्स है, सोचो पड़ेगी तो कितने तेल लगेगी। तुम लोगों को ज़्यादा दुलार हो गए हैं। अब बच्चे हंस रहे हैं। अब चलो, अच्छा ये आपने कर दिए, तीनों एक एक सेंटेंस कर दिए। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बच्चे हंस रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बच्चे हंस रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? हाँ, द चिल्ड्रेन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हाँ, लॉफ, चिल्ड्रेन और लॉफिंग, क्या हो जाएगा? बच्चे हंस रहे हैं, लॉफिंग आईएनजी हो जाएगा बच्चा। हाँ, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह तो है नहीं, ठीक है। बस ऐसे ही करने हैं सारे, ओके। बहुत लंबी क्लास चली जाएगी और मैंने तो वैसे तो पढ़ा ही दिया है। बस आपको ये सेंटेंस 6 टाइप्स बनाना है, ठीक है। जो और एक चीज याद रखना बच्चा, हमेशा आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप नॉट का यूज कहाँ पे करोगे? हैव बीन के बीच में करोगे, है ना बच्चा। और उसमें कहाँ पे करोगे? सब्जेक्ट के बाद में करोगे, है ना बेटा। याद रखना ये सब चीज़ें। और ये आप एक बीच की कॉपी में बना लीजिएगा या आप एक चार्ट जो आता है उसमें बना लीजिए पूरा चार्ट, ठीक है। उसको अपने कबर या जहाँ पे रीडिंग रूम, आपका स्टडी रूम जो बोलते हो, ठीक है, आप लोग क्या करोगे? स्टडी रूम में आप इसको लगा लोगे, ये चार्ट बना के खूब बढ़िया, रंगा चुंगा बढ़िया, खूब अच्छा सा, ठीक है। जब भी आप पढ़ना नहीं है आपको, जब लेटोगे, जब सोने की मुद्रा में होगे तो उस पर नज़र सिर्फ ऐसे ऐसे डाल लेना। 10 दिन ऐसे करना। आपको दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेंस कोई आपसे पूछ लेगा तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, इसको अपने स्टडी रूम में जहाँ पर आप लेटते हो, बस लेटने के जस्ट सामने एक सरस्वती माता का फोटो लगा लो, ठीक है। उनको पैरों के सामने मत लगाना, उनको साइड में लगाना,
ठीक है। और इसको पैरों के सामने मतलब कि आगे जहाँ पे तुम्हारा मुँह सामने रहेगा फेस, ठीक है, वहाँ पे इसको लगा लेना है एक चार्ट बना के। जब चार्ट बना के लगा लोगे तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हम सोते हैं ना तो दीवार के चारों तरफ निगाहें जाती हैं। सोने के कमरे में गए तो चारों तरफ तो दीवार पे जो लिखा रहता है या कहीं तो हमको ऐसे भी रट जाता है। तो आपको सिर्फ इसको सिर्फ लगा लेंगे, देखना इसका कितना बढ़िया फल मिलेगा। 10 दिन में आपको ये रट्टा मर जाएगा, ठीक है। आप पढ़ाई करिए, जैसे कोटेशन जगह जगह पे लिखे रहते हैं, बस वैसे ही आपको अपने रूम में जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है चार्ट लो बना के अपने रूम में लगा डालो। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, विटामिन की कमी, विटामिन के रोग, वो आपको चैप्टर साइंस में नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी आपको बढ़िया पूरा बना के रंगा चुंगा बढ़िया खूब अच्छा सा हैंड राइटिंग अच्छी बना के उसको भी बना लो, उसको भी लगा लो। फ्री बैठे हो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, मोबाइल भी दे लो तब भी उस पर निगाह पहुँच गई। हाँ, एक ही विटामिन में पहुँच गई तो आ गए आप तो, ठीक है। पढ़ना है तो पहले अपने माहौल को क्रिएट कर लो, अपने तरफ जो अपना रूम अलग रखो, अपने रूम में सिर्फ स्टडी वाली चीज़ें हो, पढ़ने वाली चीज़ें। और चार्ट जितना अधिक बनाओगे और उसको अपने रूम में सजा लो, जब बड़े हो जाओगे नौकरी वोकरी पा जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने इतनी मेहनत की थी चार्ट बनाने में, ठीक है। एक मिलता है 10-15 रुपये का मिल जाएगा, बस उसको कलर से बढ़िया अच्छे से उसको सारा ऐसे ही पूरा चार्ट में बना लोगे, जिसे मैंने बना दिया है देखो, ठीक है। इसको बना लोगे तो आप नज़र से डालना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। गाइस आपको भी समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब, मैंने बहुत ही कम लहजे में इतने सारे टेस्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, मैंने भी मेहनत की है और आपको भी मेहनत करना है। तो प्लीज़ गाइज मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल वृंदा पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। राधे राधे, वॉच माय फुल वीडियो, थैंक यू।